नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है ताकि राजस्थान को निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अव्वल बनाया जा सके। इसी दिशा में गुजरात के सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने राजस्थान में निवेशक अनुकूल वातावरण तैयार किया है, जिससे औद्योगिक विकास के लिए नए नए अवसर खुल रहे हैं और राजस्थान देश के शीर्ष निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके। इसी उपलक्ष्य में गुजरात के सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विज्ञान, व्यवसाय, कला, खेल, साहित्य, सिनेमा, संगीत और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात और राजस्थान का संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच रत्न एवं आभूषण, फार्मा, वस्त्र उद्योग और राज्य में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक सहयोग की भी अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत हीरे की कटाई और सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान रंगीन पत्थरों, कुंदन, मीनाकारी, वस्त्र और रत्नों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर राजस्थान को विश्व का जेम्स एंड ज्वेलरी हब बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दिसंबर में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार निवेशकों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और डेटा सेंटर्स स्थापित करने में हर संभव सहयोग देगी। राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स देश और विदेश में सक्रिय हैं। ये चैप्टर्स प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ सार्थक संवाद, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक समर्पित विभाग भी स्थापित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान के वैश्विक प्रवासी समुदाय को राज्य के विकास में सहभागी बनाना और विकसित राजस्थान 2047 के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन का ब्रोशर भी जारी किया। जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें अधिवेशन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अधिवेशन में शामिल हुए। क्या कुछ खास रहा इस अधिवेशन में, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। शिक्षा, समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपने 9वें अधिवेशन का आयोजन किया। जयपुर के जामडोली स्थित
केशव विद्यापीठ में आयोजित इस अधिवेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका शिक्षक राष्ट्र के लिए कैलेंडर तथा शैक्षिक मंथन विकसित भारत 2047 पुस्तिका का विमोचन किया। इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1988 में स्थापित हुआ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ऐसा मंच है जहां राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य साकार होता है। शिक्षक ज्ञान के वाहक हैं, जो राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उनकी शिक्षा ही समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षक भारत को ज्ञान में विश्वगुरु, संस्कृति में समृद्ध, मूल्यों में अग्रणी और चरित्र में श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि महासंघ ने समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम किया है। राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना से ओतप्रोत होकर इस संगठन से जुड़े शिक्षक प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि महासंघ राष्ट्रभक्ति और चारित्रिक मूल्यों का संचार करते हुए संस्कारवान युवाओं का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भाषाई विद्यालय प्रारंभ करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में ही विभिन्न विदेशी भाषाओं की परीक्षाएं आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 10,51,000 साइकिलों का वितरण किया गया है। साथ ही 88,724 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट मई इंटरनेट कनेक्शन निशुल्क वितरित किए हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। जयपुर के अग्रवाल कॉलेज में श्री मैड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा महाराजा अजमीर जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अजमीर चंद्रवंशी परंपरा के महान शासक होने के साथ ही उच्च कोटि के कलाकार भी थे। उन्होंने आभूषण और कलाकृतियां बनाने की कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय में बदलने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समाज महाराजा अजमीर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश की कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर विशेष रूप से रत्न एवं आभूषणों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विख्यात है। यहाँ के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए रत्न और सुंदर आभूषण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जयपुर को विशेष पहचान दिलाते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हस्तशिल्प के हुनर को सम्मान देने के साथ ही प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रदेश के आर्थिक विकास को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार ने आर्थिक सुधार लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। हाल ही में जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमबीए और आर्किटेक्चर और प्लानिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल पहनाकर डिग्रियां प्रदान की। साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा के टेक्निकल जनरल का भी विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि MNIT से इस वर्ष 150 से अधिक विद्यार्थियों ने डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की है और 30 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थी स्नातक हुए हैं। इस वर्ष 77
अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का भी संस्थान में प्रवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के सभी एनआईटी में सबसे अधिक छात्रा छात्र अनुपात प्राप्त कर ये संस्थान नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। नई शिक्षा नीति को यहाँ के पाठ्यक्रम में लागू कर विद्यार्थियों को नीति के अनुरूप प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए डिग्रियों को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करना प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि MNIT का NIRF की रैंकिंग में उत्तर भारत के शीर्ष NIT के रूप में स्थान प्राप्त करना गौरव की बात है। इस संस्थान की अनुसंधान यात्रा में 249 परामर्श परियोजनाएं 13 करोड़ से अधिक की राशि के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान रेडॉक्स इंजीनियरिंग और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के साथ MOU इस संस्थान के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी ने राज्य के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधा युक्त 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ करते हुए उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ और वोल्वो, स्केनिया और AC बसों में केटरिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। इससे इन बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान उनकी सीट पर ही खाने पीने की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। यात्रियों को सुबह, दोपहर और शाम के मेन्यू के अनुसार खान पान मिल सकेगा। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेशवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधा युक्त ब्लू लाइन बसें शुरू की गई हैं। ये बसें प्रदेश भर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं। इसके साथ ही अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की हैं। डीलक्स सीटों से सुसज्जित इन बसों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज की निशुल्क और रियायती यात्रा के लिए दिए जा रहे सभी लाभ उपलब्ध होंगे। इन बसों से 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वो राजस्थान में उपलब्ध निवेश अवसरों में भागीदार बने और विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।